हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कब है और कैसे होगा हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो अभी हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यह आप सभी जानते हैं। 25 जुलाई 2017 को श्री रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति का शपथ लिए थे और शपथ ग्रहण किए थे। और वो 25 जुलाई 2017 से वो अपना कार्यभार संभाल करके हम लोग के देश को राष्ट्रपति के तौर पर वो अपना पद संभाल रहे थे। 24 जुलाई 2022 को रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो फिर से हमारे देश में नए राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है हमारे देश का संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। यह देश का प्रथम नागरिक होते हैं। कार्यपालिका का यह औपचारिक प्रधान होते हैं और सर्वोच्च पद होता है। इसलिए इस पद को हम लोग खाली नहीं रख सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के रहते ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने को रहता है उसी समय इनको क्या कर लिया जाता है? नया राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है कौन कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग कराती है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति क्या कराती है? चुनाव कराती है। राष्ट्रपति चुनाव की अहम तारीख है। राष्ट्रपति का चुनाव कब होने वाला है? तो राष्ट्रपति का चुनाव के लिए सबसे पहले पिछले महीने 15 जून 2022 को अधिसूचना जारी किया गया है, एक नोटिस जारी किया गया जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अब समाप्त होने को है, इसलिए नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। तो निर्वाचन आयोग ने 15 जून को नोटिफिकेशन जारी किया। 29 जून तक उन्होंने बताया कि 29 जून तक नामांकन की आखिरी तारीख है। अगर जिनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में उठना है, खड़े होना है, प्रत्याशी बनना है, तो वो क्या भर सकते हैं? अपना फॉर्म भर सकते हैं, नॉमिनेशन करा सकते हैं, नामांकन करा सकते हैं। 18 जुलाई यानी आने वाले इस महीना 18 जुलाई को क्या होने वाला है? राष्ट्रपति का मतदान होगा, यानी कि वोटिंग होगा। किस दिन? 18 जुलाई 2022 को। और 3 दिन बाद 21 जुलाई 2022 को मतगणना होगा। क्या होगा? मतगणना यानी कि काउंटिंग। और 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति जो नए बन कर आएंगे, जीत कर आएंगे, उनका क्या होगा? शपथ ग्रहण होगा और अपने कार्यभार को संभाल करके देश को अच्छे ढंग से चलाएंगे। यहाँ पर देखिए कि नोटिफिकेशन जारी हो रहा है 15 जून को। जैसे कि हम लोग परीक्षा देते हैं कोई किसी चीज का, तो वहाँ पर भी नोटिफिकेशन आता है। तो पहले नोटिफिकेशन आता है, जैसे रेलवे NTPC, ग्रुप D, बिहार पुलिस, उसका नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन के बाद में हम लोग अपना फॉर्म भरते हैं परीक्षा देने के लिए। फॉर्म भरने के बाद में क्या करते हैं? अपना परीक्षा देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? परीक्षा देने के बाद में तब हम लोग क्या आता है? रिजल्ट आता है। और रिजल्ट के बाद में क्या होता है? हम लोग अपने पद को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का परीक्षा होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? 15 जून को उनका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। 29 जून तक वो अपना फॉर्म भर सकते हैं और 18 जुलाई को वो अपना परीक्षा देंगे। वोटिंग के मतलब उनका परीक्षा हो रहा है और 3 दिन बाद उनका क्या हो जा रहा है? रिजल्ट भी आ जा रहा है। हम लोग फॉर्म भरते हैं, आज फॉर्म भरिएगा, 3 साल के बाद परीक्षा होगा, 3 साल के बाद उसका रिजल्ट आएगा।
ये बात है, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, वो लोग बड़े बड़े लोग हैं, तो उनका काम बहुत तेजी से होता है और यहाँ पर बहुत तेजी से हो रहा है। और 25 जुलाई को फिर से हमारे देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे और हम लोग का देश में देखिए हमारे देश में अभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन तो बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का नामांकन को रद्द कर दिया गया है। और यहाँ पर 2 ऐसे लोग हैं जो अभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार में सबसे आगे हैं। एक है एनडीए के तरफ से, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तरफ से, यानी समझिए कि मोदी जी के तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, जो उड़ीसा की रहने वाली है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है और यह पूर्व में राज्यपाल रह चुकी है झारखंड की। झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है। यह एक आदिवासी महिला है। यह एक हमारे देश में अगर प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति की चुनाव लड़ रही है। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के तरफ से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरे तरफ विपक्ष के तरफ से यानी यूपीए के तरफ से यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस के तरफ से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है श्री यशवंत सिन्हा जी को। और श्री यशवंत सिन्हा पटना बिहार में उनका जन्म हुआ है और यह पूर्व में वित्त मंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था उस समय यशवंत सिन्हा जी हमारे देश के वित्त मंत्री थे, साथ साथ उनको विदेश मंत्री बनाया गया था। और पूर्व में यह झारखंड के हजारीबाग से सांसद भी रह चुके हैं। पूर्व में यह बीजेपी के एक बहुत अच्छे वरिष्ठ नेता भी थे और अभी वर्तमान में यह टीएमसी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी से बहुत अच्छे नेता है और इनको यूपीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। अब राष्ट्रपति, हमारे देश में राष्ट्रपति के लिए कुल कितना वोट है? तो हमारे देश में राष्ट्रपति के लिए कुल वोटों की संख्या है 10,98,882। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हमारे देश में क्या राष्ट्रपति बनने के लिए कितना वोटों की संख्या है? 10,98,882 वोटों की वोट चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कुल कितना वोट है? टोटल वोट तो है 10,98,882, लेकिन कितना वोट चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो वोट चाहिए यानी कि 50% से अधिक, 50% से +1 वोट हो जाएगा तो आप देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। यानी कि 5,49,442 वोट चाहिए हमारे देश में राष्ट्रपति बनने के लिए। तो अभी जो 2 उम्मीदवार है तो एनडीए के पास है, जो अभी एनडीए का जो प्रत्याशी है तो एनडीए के पास अपना खुद का उनका वोट 5,30,000 उनके पास वोट है और यूपीए के पास मात्र अभी 2,60,000 उनके पास वोट है। तो एनडीए को अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एनडीए जीत रही है, यहाँ पर 50% से अधिक वोट मिलना चाहिए। 5,49,442 वोट मिलेगा तब जाकर के वहां पर आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं। तो इनको अभी वोट कम पड़ जा रहा है लगभग, यानी कि 12, 14, 15 हजार की 10 से 15 हजार की इनको वोटों की संख्या क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है। तो उसके लिए भी ये लोग बैठे नहीं है, बीजेपी वालों ने यानी एनडीए के लोगों ने क्या कर रहे हैं? एक उड़ीसा में एक पार्टी है जिसका नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जी की पार्टी है, उनसे बातचीत चल रही है। और वहाँ अगर वो एनडीए के तरफ आ जाएंगे और इनको वोट दे देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में श्रीमती मुर्मू जी को, तो इनका राष्ट्रपति बनना तय हो चुका है। समझिए कि राष्ट्रपति के तौर पर हमारे देश में अगला राष्ट्रपति यानी कि नए राष्ट्रपति के रूप में यह आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का बनना तय है। सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाकी है। नाम आप याद कर लीजिए कि हमारे देश का अगला राष्ट्रपति यही होंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकते हैं, क्या हम लोग वोट दे सकते हैं, तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इस सब के बारे में अगला क्लास में हम लोग देखेंगे। और फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमारे भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय
हिंद।